अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन में तरक्याती कामों पर जिला कलेक्टर का जायजा इजलास। तातुल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द पूरा करे, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। हिजाब पर फिरका परस्ती के बढ़ते हुए मामले के बाद एमएलसी के कविता का ट्विटर पर फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब। सिंदूर लगाना मेरा शौरी इंतखाब और हिजाब मुस्कान का इंतखाब। हमें क्या पहनना है हमें मत सिखाओ, एमएलसी के कविता। मुकफ्फल मकान फिर एक बार सारिकों का निशाना। बांसवाड़ा में सरके की वारदात वो कुफर शक्नी करते हुए 40 तोला तलाई वो 20 तोला चांदी के जेवरात का सरका। पुलिस मसरूफ तहकीकात। शहर के कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल मगर नाकारा, जिससे ट्रैफिक में खलल। अरसापली चौराहे पर बढ़ती हुई ट्रैफिक, हर दम ट्रैफिक जाम का मसला। अब खबरें तफसील से। बोधन में तातुल का शिकार तरक्याती कामों को मियारी और मुकर्ररा वक्त में पूरा करे, हरिताराम के तहत की गई शजरकारी पर तफसीलात ली। पौधों की देखभाल पर जोर, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बोधन का हंगामी दौरा और ओहदेदारान को दी जरूरी हिदायत। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज बोधन का हंगामी दौरा किया और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़यादत में बोधन म्युनिसिपैलिटी में जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बोधन शहर में अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान से तफसीलात हासिल की और तातुल का शिकार कामों पर भी बातचीत की और हिदायत दी कि तातुल का शिकार तरक्याती कामों को वक्त मुकर्ररा पर मियारी अंजाम दिया जाए। हरिताराम के तहत शजरकारी और पौधों की देखभाल पर भी तबादला क़याम किया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शकरनगर बीसी हॉस्टल और मधु मलंचा कॉलेज का दौरा करते हुए सहूलतों का जायजा लिया और जरूरी हिदायतें दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने तरक्याती कामों पर लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारान पर एहतमाद का इंतबाह किया। 23वें वार्ड के काउंसलर मीर नसीर अली डप्पू ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तहरीर याददार हवाले की। बताया कि शकरनगर में गुंजान मुस्लिम आबादी बसती है और यहाँ की आवाम को खबरस्तान की सहूलत न होने की वजह शदीद दिक्कतें दरपेश है। शकरनगर में मुस्लिम खबरस्तान के लिए अरासी और फंड्स की मंजूरी की ख्वाहिश जाहिर की। सिंदूर, पगड़ी, हिजाब या सलीम, हम जो भी पहने हम हिंदुस्तानी हैं। एमएलसी व साबिका रुकने पार्लिमान के कविता ने मुस्कान व हिजाब की तायद में अपने ट्विटर में नज्म लिखी और लिखा कि सिंदूर पहनना और लगाना मेरा शौरी इंतखाब है, हिजाब पहनना मुस्कान का इंतखाब। खवातीन को फैसला करने दे कि वो किस चीज को पसंद करती है और किस चीज में खुद को महफूज और आरामदायक महसूस करती है। मजीद हैशटैग डालते हुए लिखा कि हमें मत सिखाओ। एमएलसी के कविता का ये ट्वीट
और ANI को दिया क्या इंटरव्यू। फिरका परस्ती और फिरका परस्तों को करारा तमाचा है। जुनूबी कर्नाटक के चंद अजला में मुस्लिम लड़कियों की जानिब से हिजाब पहनकर कॉलेजों में आने के खिलाफ जाफरानी ब्रिगेड का मुनज़्ज़म एहतजाज। और फिर कर्नाटक के ही मांड्या के एक कॉलेज में जाफरानी झुंड की जानिब से जय श्री राम के नारों के साथ इस कॉलेज की बुर्खापोश तालिबा मुस्कान खान का ताक़ुब, इस पर अल्लाह अकबर के नारों के साथ इस बहादुर लड़की की मदाफियत की सोशल मीडिया और मीडिया के एक गोशे में जबरदस्त सराहना की जा रही। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के खिलाफ जारी मुहिम के खिलाफ मुल्क की कई अहम शख्सियतें मजम्मत कर रही कि ये मुस्लिम लड़कियों का मजहबी अकीदा भी है और साथ ही दस्तूर इनमें फराहम की गई आजादी भी इनका हक है। मुस्लिम तालिबात की दरख्वास्त पर यह मामला आज से कर्नाटक हाई कोर्ट की सही रुकनी बेंच के जेर समाअत है। ऐसे में रुकने कानून साज कौंसिल MLC व साबिका रुकने पार्लिमान मोहतरमा के कविता ने आज ट्विटर के अपने मुसद्दिका हैंडल पर हिजाब और मुस्कान खान की तायद में अपने हाथ से हिंदी में तहरीर करता एक नज़म पोस्ट की। रुकन कानून साज कौंसिल व साबिका रुकने पार्लिमान हल्का निजामाबाद मोहतरमा के कविता, जो कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, इस हिंदी पोस्ट के साथ अंग्रेजी में लिखा कि सिंदूर पहनना और लगाना मेरा शौरी इंतखाब है, हिजाब पहनना मुस्कान का इंतखाब। खवातीन को फैसला करने दे कि वो किस चीज को पसंद करती है और खुद को आरामदा महसूस करती है, हमें मत सिखाओ। जबकि हिंदी जबान में रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक रुकने पार्लिमान निजामाबाद मोहतरमा के कविता ने लिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम हिंदुस्तानी हैं। सिंदूर, पगड़ी, हिजाब या सलीब, क्रॉस, चाहे हम जो भी पहने, हम हिंदुस्तानी हैं। चाहे वो तिरंगा बनाने वाले पंगली वेंकैया हो, चाहे वो जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हुसैन सफरानी हो, चाहे वो सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल हो, चाहे वो जनगण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये सब कह गए कि हमसे कि हम जो भी है वो सब हिंदुस्तानी हैं। महिलाओं के साथ है, बहुत ही सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जाती होते हुए आ रहा है। और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर। और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मज़हबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दे। लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए। सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा। बस इतना ही मेरा विनती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे। वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का। ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए, वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मज़हब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब में जो फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल ख़राब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत। जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं हो। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अफराद खानदान के साथ मिलकर अपनी यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई। केक कट करने के बाद सरस्वती माता मंदिर के दर्शन करते हुए आशीर्वाद लिया।
स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपनी 74वीं यौम पैदाइश तकरीब अफराद खानदान के साथ मिलकर बांसवाड़ा की अपनी कयामगाह में भारी पैमाने पर मनाई और अपने भाई शंभू रेड्डी, फर्जंदान डीसीसीबी बैंक चेयरमैन भास्कर रेड्डी, टीआरएस नौजवान कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर फर्जंदान ने उन्हें केक खिलाते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इसके बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर में वाक़ई सरस्वती माता मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा पाठ करते हुए माता का आशीर्वाद लिया। ओवैसी की हिदायत पर रियासत भर के स्कूल्स में 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में सालारे मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम। भीमगल में मुनाकिदा प्रोग्राम में एमए फहीम जिला सदर एमआईएम ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मिलत के नौनिहालों को तालीम के मैदान में परवान चढ़ाना ही एमआईएम का मकसद, शुरा के खिताबात। भीमगल उर्दू मीडियम स्कूल में 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में सालारे मिलत एसएससी के मॉडल पेपर ऑल इन वन गाइड की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी के एसएससी निज़ाम अब्बास जिले सदर मजलिस एमए फहीम, नुमाइंदा काउंसलर पेकेट जहीर ने शिरकत की। कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तेलंगाना भर में उर्दू मीडियम में ज़ेरे तालीम तलबा में मॉडल पेपर को तकसीम किया जा रहा। तालीमी तरक्की का ज़ामिन है। मौजूदा दौर में तालीम हासिल करना वक्त की अहम जरूरत बन चुका। तलबा तालीम पर तवज्जो देते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने और अपने वालिदैन व असातिज़ा का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। मरहूम सालारे मिलत की कोशिश थी कि कौम के नौनिहालों को भी पढ़ाया जाए, दूसरों के बराबर अपने कौम के बच्चे भी आगे बढ़े, अव्वल नंबरात से कामयाबी हासिल करे और आला ओहदों पर फायज हो। उर्दू मीडियम तलबा की सहूलियत के खातिर इस सिलसिले का आगाज क्या। इस प्रोग्राम में भीमगल सदर मोहसिन, आलमुल मोतमद, खालिद और ये तलबा के अलावा दीगर मौजूद थे। मॉडल पेपर तैयार किया जाता है, उसकी तकसीम अमल में लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तरीन बेहतरीन असातिज़ा की निगरानी में तैयार की हुई एक गाइड है, जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह जिस तरह से मुझसे पेशरो मुकर्रिर ने कहे कि 9+ या 10 में से 10 आप बेहतरीन मार्क्स लेकर अव्वल दर्जे में कामयाब हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप इसके ऊपर इसको पढ़ें और थोड़ी सी मेहनत करें। आज से चंद साल पहले शहर निज़ामाबाद की एक तालिबा सारी रियासत में अव्वल दर्जे में कामयाब हुई थी, जिसका नाम आयशा बदर है। उसके भी ये ख्यालात थे कि वो इस मॉडल पेपर से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए सारी रियासत में अव्वल दर्जे में आई है। आपसे अदबन गुजारिश है, इसे रायगा मत कीजिए, इसे पढ़िए और अच्छा एक इंशाअल्लाह भीमगल का भी एक रिज़ल्ट आएगा और आप तमाम लोग अव्वल दर्जे में कामयाब होंगे। आपसे अदबन गुजारिश है, आज हालात किस तरह मोड़ ले रहे हैं आप देख रहे हैं। आपको तालीम की अहमियत को समझना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कर्नाटक की एक तालिबा जब कॉलेज में जाती है तो उसके पीछे किस तरह से लोग पढ़ते हैं। उस बाहिम्मत तालिबा ने तमाम का मुकाबला किया और एक पैगाम आपको दिया। जब कई टीवी चैनल वाले उससे इंटरव्यू लिए तो यही कही कि हमें हिजाब में रहते हुए हमें अपनी तालीम जारी रखना है और इंशाअल्लाह मैं तालीम जारी रखूँगी और बाहिजाब अंदाज से तालीम जारी रखूँगी। बाकी जो भी अल्लाह की मर्ज़ी हम इंशाअल्लाह उसे कबूल करेंगे। आपको ये हालात को समझना है, ये नहीं सोचना है कि हम एक छोटे से भीमगल में हैं या बहापुर में या हम करीब में हैं। इंशाअल्लाह आप अच्छी तालीम हासिल कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छे मौके खुद कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जिसका एक तालीमी जाल हैदराबाद शहर के अंदर क्या है मालूम है बिछे हुआ है। तेलुगु फिल्म एफआईआर जिसके पोस्टर्स पर कलमा तैयबा लिखा देखा गया, कलमा तैयबा की तौहीन है। इस फिल्म को रिलीज होने से रोकते हुए सख्त इक़दाम लिए जाए। सदर जमीयतुल हाफिज लया खान का जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर से मुतालबा। तेलुगु फिल्म एफआईआर जो कल जुमा को रिलीज होनी है, इस फिल्म के पोस्टर पर कलमा तैयबा तहरीर देखा जा रहा। कलमा तैयबा की तौहीन है।
इस फिल्म के पोस्टर को बदलने और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइंदगियां की गई। इस जिम्मन में सदर जमीतुल्मा हाफिज लहकान ने जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर से फोन पर राब्ता करते हुए फिल्म के पोस्टर पर कलमा तैयबा होने से वाकिफ करवाते हुए इस फिल्म की रिलीज को रोकने और सख्त अहकामात का मुतालबा किया। शहर के कई अहम शाहराहों पर काफी वक्त कबल ही ट्रैफिक को बहाल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए, लेकिन लंबे अरसे बाद भी ये ट्रैफिक सिग्नल नाकारा, जिससे ट्रैफिक में पड़ रहा खलल। शहर के मसरूफ तरीन शाहराहों के चार रुखी रास्तों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तंसीब किया जाना बेहद जरूरी है। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद शहर में 20,000 से ज़ायद ऑटो, 30,000 से ज़ायद कारें और 1.5 लाख से ज़ायद बाइक्स मौजूद है। शहर के चौराहों पर सिर्फ 5 मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स कारगर थे। पुला, कंटेश्वर चौरास्ता, अदालत चौरास्ता, NTR चौरास्ता, देवी रोड चौरास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद है। ये सिग्नल सुबह 9 बजे तक रात 8 बजे तक कारगर रहते हैं। इनके अलावा शहर के तमाम चौराहों पर या तो सिग्नल्स मौजूद है या जो सिग्नल साबिक में लगाए गए वो बंद पड़े हैं। खिला चौरास्ता, जुबली होटल चौरास्ता, बोधन रोड, पवन टाकीज चौरास्ता, मालापल्ली चौराहा, अरसापल्ली चौराहा व दीगर इलाकों में मौजूद चौरास्तों पर सिग्नल्स की तंसीब यकीनी मानी जा रही। इन तमाम रास्तों पर ज़्यादातर बड़ी लारियों के यूटर्न के मौके पर सिग्नल ना होने से हादसात का खतरा है। अवाम का मुतालिबा है कि शहर के तमाम चौरास्तों पर फौरी सिग्नल्स की तंसीब अमल में लाई जाए। सिग्नल ना होने से ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा। खिला रोड और बोधन रोड तमाम चौराहों पर मसरूफ तरीन औकात में पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी आयद करते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की छानी। रियासत हुकूमत की हरकत से किसान कई मुसीबतों से गुजर रही और इंडिया रैतु पुलिस संगम ने लगाया इल्जाम, फसलों के कर्ज को माफ न करने से बैंकर्स किसानों को सख्त दुश्वारियों में मुब्तला करने पर बरहमी साहिब की। एड़पली मंडल मुस्तकर में धर्मशाला के पास ऑल इंडिया रैतु पुलिस संगम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर संगम जिला कायद जी गंगाधर ने कहा,
इस मौके पर संगम जिला कायद जी गंगाधर ने कहा कि किसान अपने लिए गए फसलों के कर्ज अदा न करने से आदिलाबाद जिले में बैंकर्स मकानों में मौजूद सामान जब्त कर रहे और 43 हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किए गए 1 लाख रुपयों तक माफ करने के वादे को अमल में न लाने से ही किसानों को इस तरह के हालात पैदा होने पर सख्त बरहमी जाहिर की और किसानों पर बैंकर्स फौरन ज्यादतियां बंद करने बदसूरत दिखकर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రకటించినప్పటికీ ఇప్పటికీ మాఫీ చేయకపోవడంతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బ్యాంకు వాళ్ళు రైతుల ఇళ్లలో వచ్చి అప్పు కట్టలేదనే ఉద్దేశంతో మన రైతుల సామాగ్రిని జప్తు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసింది, నేను ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తానని ప్రకటించినప్పటికీ 25,000 రూపాయలు మాత్రమే మాఫీ చేయడం జరిగింది. రైతులు అనేక కష్టాలలో ఉండి నష్టాలలో ఉండి పంటలు సరిగా పండక గిట్టుబాటు ధర రాక అప్పుల పాలై బ్యాంకులలో తీసుకున్న అప్పులు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం దాన్ని తక్షణము ఆదుకొని ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. కేటీఆర్ గారు మన आंगनवाड़ी सेंटर्स के किराए अदा किए जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अर्बन CDPO ऑफिस को ताला लगाते हुए ओहदेदारों को आड़े हाथों लिया। ICDS PD खुले अल्फाजों में तयक्कुन देने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह किया। जिला मुस्तकर के आंगनवाड़ी सेंटर्स किराए के मकानों में चलाए जा रहे। गुज़िश्ता साल भर से इन सेंटरों के किराए अदा न करने से मकान मालिकान आंगनवाड़ी वर्कर्स पर दबाव डाल रहे और मकान मालिकान के दबाव की बर्दाश्त न लाते हुए CIT के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन मेंबरान अर्बन प्रोजेक्ट ऑफिस पर सुबह ही शिरकत की और ऑफिस आए CDPO व ओहदेदारों को बाहर खड़ा करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया और 5 घंटों पर प्रोजेक्ट ओहदेदारों को बाहर ही खड़ा करते हुए आड़े हाथों लिया और PD फौरन आते हुए खुले अल्फाज में तयक्कुन देने का मुतालबा किया और आड़े हाथों लेने पर भी PD दिलचस्पी न लेने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। इस मौके पर रमेश बाबू ने कहा कि साल भर से आंगनवाड़ी सेंटरों के किराए अदा न करने से मकान मालिकान आंगनवाड़ी सेंटर्स को सख्त दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे और उनके ज्यादतियों की बर्दाश्त न लाते हुए वर्कर्स जहनी उलझनों का शिकार होने का इज़हार किया। इस बारे में ओहदेदार दिलचस्पी न लेना घिनौनी हरकत थी और फौरन सेंटरों की किराए अदा करने का मुतालबा किया। అనేక మార్లు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ ఎక్కడైతే అంగన్వాడీ సెంటర్లు ఉన్నాయో సెంటర్లల్లో యజమానులు ఇంటి ఏదైతే వెంటనే ఆ సెంటర్లను తాళాలు వేస్తూ ఉన్నారు. తాళాలు వేస్తున్నామని అనేక సార్లు PD గారికి వినతి పత్రాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ దాని మీద స్పందించట్లేరు. అద్దెలు ఇవ్వమంటే బడ్జెట్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు. ఇదే సరైంది కాదు. అనేక సార్లు అంగన్వాడీ టీచర్లు మానసిక శోభకు గురవుతూ ఉన్నారు. అక్కడ సెంటర్లకేమో యజమానులు తాళాలు వేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ అధికారులకేమో అడుగుతూ ఉంటే నిర్లక్ష్యం వేయిస్తూ ఉన్నారు అధికారులు. ఇది సరైంది కాదు. సెంటర్ అద్దెలను వెంటనే ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు CDPO కార్యాలయానికి అర్బన్ సెంటర్ మొత్తము తాళాలు వేయడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా వెంటనే అధికారులు స్పందించి रिश्तेदार के मकान शादी की तकरीब में जाकर आने पर सारथे सरका करते हुए तमाम कीमती सामान लेकर फरार। बांसवाड़ा शहर में हुई वारदात की तफसील कुछ इस तरह। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के NGOs कॉलोनी में किशन नामी चिकन ताजिर कयाम पजीरे आलमूर में रिश्तेदारों के मकान तकरीब होने से 2 रोज कबल मकान को मुकम्मल करते हुए अफराद खानदान के साथ गया और चारशुमे की रात आकर देखने पर मकान का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और दरवाजा खोलकर देखने पर अलमारी में मौजूद 40 तोले तलाई जेवरात, 20 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 2 लाख रुपए नकद सरका होने का मुतासिरा किशन ने इज़हार किया और फौरन पुलिस में सरके के बारे में फरियाद करने पर DSP जयपाल रेड्डी ने जाए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और क्लूज टीम के जरिए मुलजिमान की उंगलियों के निशाना हासिल किए और केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही। మురికి నందిపేట వాళ్ళ చెల్లెలు ఇంట్లో చిన్న ఫంక్షన్ ఉంటే వెళ్ళారు. పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో లాక్ వేసుకొని వెళ్ళారు. రాత్రికి 11:30కి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి తలుపులు తాళాలు పగలగొట్టి లోపల బీరువాను కూడా బ్రేక్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ అందాజా 40 తులాల గోల్డ్, ఒక 20 తులాల సిల్వర్, నియర్లీ 2 lakhs క్యాష్ని గుర్తెలని దొంగలు తీసుకెళ్ళినారు. ఇది క్లూస్ టీం పిలిపించాము. క్లూస్ టీంతో పాటుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవరైతే అఫెండర్స్ ఇలా MO క్రిమినల్స్ని వెరిఫై చేస్తున్నాము.
కేసు నమోదు చేసినాము. ఇక్కడ కొన్ని 3 ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా. देहातों की तरक्यात से ही रियासत की तरक्यात मुमकिन होने का यकीन करते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर की काविश खुशाइन नताइज दे रही कमरपल्ली एमपीपी गौतमी सुमन का बयान। पल्ले प्रगति स्कीम से देहातों की शक्ल सूरत तब्दील हो रही। कमरपल्ली मंडल कोना समंदर गांव में विलेज पार्क और शमशान घाट का एमपीपी गौतमी सुमन, जेडपीटीसी राधा, वाइस एमपीपी के शेखर, सरपंच आर राजू के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी दिखाई ना दिए जैसा रियासत में विलेज पार्कों को तरक्यात पर गामजन करने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे और देहातों की तरक्यात से रियासत की तरक्यात मुमकिन होने के अज़्म से विलेज पार्क्स व शमशान घाटों और रैतु वेदिका इमारतों के लिए फंड्स इजरा करने का ऐलान किया और नए डंपिंग यार्ड्स बनाने से देहातों में सफाई निजाम बेहतर होने की बात बताई और नए सीसी रोड्स व ड्रेनेजों की तामीरात की जा रही और हल्के को तरक्याती राहों पर ला रहे वज़ीर प्रशांत रेड्डी व एमएलसी के कविता का इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, सोसाइटी सदर, टीआरएस मंडल सदर, मार्केट कमेटी चेयरमैन, मंडल कोऑप्शन मेंबर, एमपीडीओ, डीई व एई और दीगर ने शिरकत की। పంచుకున్నందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిజంగా యావత్ ప్రపంచాలే చెప్పుకునే విధంగా ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అనేది. పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మా కోనసముద్ర గ్రామంలో శ్మశాన వాటిక మరియు పల్లె ప్రకృతి వనం ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మన జెడ్పీపీ మేడం గారు, మన ఎంపీపీ మేడం గారు హాజరు కావడం జరిగింది. మన పల్లెలు బాగుంటేనే పట్టణాలు బాగుంటాయి, పట్టణాలతోటి రాష్ట్రం బాగుంటుందనే ఆలోచనతోటి మన కేసీఆర్ గారు ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిండ్రు కాబట్టి ఈరోజు మన పల్లెలు ఇంత అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. इलांटी कार्यक्रमालू दरपल्ली मंडल मुस्तकल में वाइन्स के इंतजामिया सरकारी रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे एक्साइज ओहदेदारों की निगरानी न होने से रात 10 बजे के बाद भी खुलेआम शराब फरोख्त की जा रही। दरपल्ली मंडल मुस्तकल के एक वाइन्स शॉप में वक्त की पाबंदी न करते हुए बेतहाशा शराब की फरोख्त की जा रही। हुकूमत के रूल्स के मुताबिक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब फरोख्त करने की पाबंदी होने पर इस वाइन्स का इंतजामिया मगर रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहा और वक्त की पाबंदी न करते हुए रात 10 बजने के बाद भी शराब की फरोख्त खुलेआम हो रही और बेतहाशा शराब की बोतलें मिलने से आधी रात तक शराब के शौकीन मजे लूट रहे, जिससे सड़क हादसा पेश आ रहे और एक्साइज ओहदेदारों को मालूमात होने पर भी किसी भी तरह के अहकाम न लेने का अवाम इल्जाम आयद कर रही। इस बारे में ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए वाइन शॉप पर अहकाम लेने की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन में तरक्याती कामों पर जिला कलेक्टर का जायजा इजलास। तातुल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द पूरा करे, जिला कलेक्टर सी नारायण ने की। हिजाब पर फिरका परस्ती के बढ़ते हुए मामले के बाद एमएलसी के कविता का ट्विटर पर फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब। सिंदूर लगाना मेरा शौरी इंतखाब और हिजाब मुस्कान का इंतखाब, हमें क्या पहनना है हमें मत सिखाओ, एमएलसी के कविता। मुकफ्फल मकान फिर एक बार सारिकों का निशाना। बांसवाड़ा में सरके की वारदात वो कुफर शक्नी करते हुए 40 तोला तलाई वो 20 तोला चांदी के जेवरात का सरका, पुलिस मसरूफे तहकीकात। शहर के कई अहम शहरों पर ट्रैफिक सिग्नल मगर नाकारा, जिससे ट्रैफिक में खलल। अरसापल्ली चौराहे पर बढ़ती हुई ट्रैफिक, हर दम ट्रैफिक जाम का मसला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।